आज हमारा टॉपिक है मोटापा, पेट का बढ़ जाना और आगे बढ़ती हुई तोंद। बाहर निकली हुई तोंद हमारे जिस्म की बनावट को अजीब कर देती है और लोगों को ये बहुत ही महसूस होता है कि उनकी तोंद बाहर है, और दूसरों को भी ये बहुत महसूस होता है कि इस बंदा या बंदी की तोंद बाहर है। इसके अलावा अगर मेडिकली बात करें तो वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं या उनकी तोंद बाहर निकली हुई होती है, इन लोगों में दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं और इनको फालिज ज़्यादा होता है। इनके जिगर के ऊपर चर्बी ज़्यादा होती है और फिर इस तरह इनको शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरी मूजी बीमारियों का ये लोग ज़्यादा शिकार होते हैं। अब बात यह है कि हम पता कैसे करेंगे ये बंदा या बंदी मोटापे का शिकार है या इसकी तोंद बाहर है। इसका जवाब यह है कि अगर ख़वातीन में वेस्ट 80 सेंटीमीटर और मर्दों में वेस्ट 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये मोटापे का शिकार हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट की होगी कि हमारे घर की औरतें या मर्द कम खाना खाने के बाद भी इनका वज़न दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है। जो इनके पेट के आसपास वाली जगह होती है वहाँ सबसे ज़्यादा वज़न होता है। इसकी क्या वजह है? जो हम खुराक खा रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा है और खुराक में प्रोटीन की मकदार बहुत कम है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट को कम से कम करना है और प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इसको क्यों ऐसा करना है? वज़न कम करने के अलावा इसके और क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा यह है कि प्रोटीन जिस्म के मसल को बढ़ाता है और फैट कम करने का फ़ायदा देता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि जिनके हार्मोन्स के मसले होते हैं उनके हार्मोन्स को ठीक करता है और ये प्रोटीन आपका वज़न कंट्रोल करने में मदद करता है। और इन सब के अलावा आपका पेट देर तक भरे रखता है। इससे क्या होता है कि आप अचानक से खूब सारा खाना नहीं खाते और आपको अचानक से बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने नहीं पड़ते, फिर आपका मन नहीं करता इन सब चीज़ों को खाने का। इसमें सबसे पहला जो कुदरती तरीका है वो है गर्म पानी का पीना, यानी कि हॉट वाटर ड्रिंकिंग। इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। गर्म पानी पीने का फ़ायदा यह है कि इसमें कैलोरीज नहीं होते और गर्म पानी का फ़ायदा यह है कि आपकी तोंद को कम करने में मदद देता है। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी कि जो चर्बी होती है, इसको पिघलाता है और इसको इस्तेमाल में लाता है। जब आप गर्म पानी सारा दिन पीते रहेंगे तो ये पानी आपको रिहाइड्रेट रखेगा, यानी आपकी पानी की मकदार और इसकी हाइड्रेशन के लेवल को पूरा रखेगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी प्यास लगती है तो हम बाहर से लेके कोई चीज़ खा लेते हैं, मिसाल के तौर पर जूस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज की मकदार हो। हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने बहुत सारी कैलोरीज ले ली। इतनी कैलोरीज सारा दिन लेनी होती है जो हमने ये एक प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल कर ली। ये छोटी छोटी बातों को आप जहन में रखा करें। और अगर आपको गर्म पानी पीने की आदत होगी और आप दिन भर ये पानी अपने साथ कैरी करेंगे तो इससे आपकी हाइड्रेशन पूरी रहेगी। तो फिर आप बाहर से इस तरह की कोई चीज़ नहीं पिएंगे जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। फिर आप जो मशरूबात लेते हैं तो इनमें शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं जो मोटापे का बायस ज़्यादा बनते हैं। गर्म पानी का फ़ायदा ये भी है कि ये आंतों को साफ़ रखता है। फिर आपकी तोंद बाहर निकली हुई कम नज़र आएगी और आस्ता आस्ता ये फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। फिर आप जो गर्म पानी पीते हैं ये गुर्दों से फाजल मादे और दूसरे फुजलात वगैरह भी बाहर निकाल देता है। लिहाजा गर्म पानी को बार बार पीना अपना मामूल बनाएं, ख़ास तौर पर खानों के दरमियान इस्तेमाल करें। दूसरी जो चीज़ है जो मोटापे को कम करती है वो है बारले, जिसको हम जौ भी कहते हैं। हज़ारों सालों से ये इंसान के इस्तेमाल में है। जौ के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आपके जिस्म की फ़ैट को डिसोल्व करता है, यानी कि ख़त्म करता है। पुराने दौर में जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, चिकनाई वाली गिल्टी वगैरह, तो बुज़ुर्ग इसके अंदर की चिकनाई को ख़त्म करने के लिए बारले, जौ का इस्तेमाल करने को कहते थे। इसके अलावा जौ दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपके स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं और आपकी नींद को बहुत अच्छा कर देते हैं। अब हम चलते हैं वर्जिश की तरफ। इसका बेस्ट इलाज है कि आप एरोबिक वर्जिश करें। एरोबिक वॉक किसे कहते हैं? जब आप वॉक कर रहे हों, आपका सांस ना फूला हुआ हो, इस तरह 85% फैट बर्न होती है। यानी कि आप दो बंदे वॉक कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपको सांस नहीं चढ़ रहा। इसको एरोबिक वॉक कहते हैं। ये आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं और घंटों तक कर सकते हैं। इस वॉक में सबसे ज़्यादा फैट बर्न होता है।
آپ واک کرتے ہوئے پانی اپنے ساتھ لیں اور اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال لیں اور ساتھ واک کریں. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے فیٹ برن کرنے کا. پھر دوسری طرف یہ جو زیادہ دوڑے لگاتے ہیں، جوگنگ کرتے ہیں، اس سے ویٹ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ 6 ماہ میں یا 1 سال میں آدھا کلو کم ہو جائے. جب آپ تیز دوڑیں گے تو آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگا، ڈپریشن بڑھے گا، باڈی کے اوپر سٹریس بڑھے گا. اس سے آپ کے جسم میں ایڈرینالین آئے گا اور کارٹیسول آئے گا. وہ کیا کرے گا کہ آپ کے لیور سے گلوکوجن لے گا، اس کو کنورٹ کرے گا شوگر میں، اور ساتھ ہی آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا. جو ہی پھر شوگر زیادہ ہوگی، انسولین آئے گی، اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دے گی. اس کو اناروبک کہتے ہیں. اگر آپ فیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سلو واک کریں، ایروبک واک کریں جس میں آپ کو سانس نہ چڑھے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوستوں میں شیئر کریں.